बंगाल और ओडिशा पूरब के पड़ोसी राज्य हैं, जहां बीजेपी कभी ना चुनाव जीत सकी ना सरकार बना सकी। बंगाल और ओडिशा जीतना बीजेपी का अधूरा ख्वाब है, लेकिन 3 चुनावों से ममता बनर्जी और 5 चुनावों से नवीन पटनायक ऐसा होने नहीं दे रहे हैं। पीएम मोदी 2 दिन में बंगाल भी गए और ओडिशा भी। बंगाल में ममता बनर्जी के खिलाफ जमकर उन्होंने भाषण दिए। महीने भर में दूसरी बार ओडिशा पहुंचे तो पिछली बार की तरह फिर नवीन पटनायक के खिलाफ एक शब्द बोले बिना आगे निकल गए। ये थ्योरी जोर पकड़ रही है कि बीजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की गरज से मोदी नवीन पटनायक के खिलाफ नहीं गरज रहे। पिछली बार तो संबलपुर आकर मोदी ने नवीन पटनायक को मित्र कहकर संबोधित किया था। जाजपुर में लोकप्रिय सीएम कहकर पुकारा। श्रीमान रघुवर दास जी, यहां के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी। मोदी की संबलपुर के बाद जाजपुर में रैली हुई। ऑयल, गैस, परमाणु ऊर्जा, रोड, रेलवे से जुड़ी 20,000 करोड़ की योजनाएं ओडिशा में शुरू की। जाजपुर की रैली की थीम रखी गई मोदी की गारंटी। कांग्रेस पर हमला किया, इंडिया गठबंधन पर बोले, लालू के परिवारवाद का जवाब दिया, पूरब की मदद से एनडीए के लिए 400 सीटों का नारा लगाया। बस चुप रहे। 5 चुनाव जीतकर सरकार चला रहे नवीन पटनायक की सरकार पर। 400 पार का संकल्प किसान, नौजवान, नारी शक्ति और गरीबों का जीवन बदलने के लिए है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि पीएम के प्रिंसिपल सेक्रेटरी पीके मिश्रा और नवीन पटनायक के करीबी वीके पांडियन के जरिए बातचीत हो रही होगी। पीके मिश्रा विकसित भारत यात्रा के सिलसिले में पिछले हफ्ते 3 दिन तक ओडिशा में थे। पीके पांडियन रविवार को दिल्ली आए थे। ओडिशा में बीजेपी बीजेडी से छोटी लेकिन कांग्रेस से बड़ी पार्टी बन गई। मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन पटनायक सरकार के खिलाफ साइलेंस की सियासत के पीछे भविष्य की प्लानिंग है। बीजेपी और बीजेडी एक दूसरे के लिए अनजान नहीं है। बरसों पुराना गठबंधन बीजेपी ने तो नहीं, लेकिन नवीन पटनायक ने हाथ झटक कर तोड़ा था और उससे किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। 2014 में बीजेपी ने ओडिशा में सिर्फ 1 सीट जीती थी। बीजेडी ने 2010 सीटें जीती थी। 2019 में अकेले दम पर बीजेपी 8 सीटें उसने जीत ली। बीजेडी की सीटें घटकर 12 सीटें हो गई। कांग्रेस के पास सिर्फ 1 सीट आई। बीजेपी की मेहनत से बीजेडी को नुकसान हो रहा है, लेकिन बीजेपी के दोस्ती के बढ़ते हाथ को कैसे ठुकराएंगे नवीन पटनायक? बीजेडी और बीजेपी दोनों को डर है कांग्रेस के एक्टिव होने का। ओडिशा अब कांग्रेस के फोकस स्टेट में है। राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेकर ओडिशा से गुजरे। राहुल बताकर गए कि बीजेडी और बीजेपी में सिर्फ डी और पी का फर्क है, बाकी सब कॉमन है। बीजेपी और बीजेडी मतलब पी और डी फर्क है, बाकी एक ही है। बीजेपी, बीजेडी, डी और पी फर्क है। दोनों साथी पार्टनरशिप चल रही है और ये क्या कर रहे हैं मैं आपको बता देता हूं साहब। ये यहाँ पे उड़ीसा में इनकी साजिश है। ये आदिवासियों की जमीन चोरी करने में लगे हुए हैं। इस पूरी रिपोर्ट पर आपका क्या कहना है? आप कमेंट्स पर लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।